क्या इस देश से लगातार झूठ बोला गया, चाहे वो विदेश में डंका बजने का हो, चाहे भारत की इकोनॉमी चौथे नंबर पर हो। चौथे नंबर वाला ढोल तो पहले ही खुद भारत सरकार को फोड़ना पड़ा। कहा गया कि ऐसा हो सकता है। पहले सोचिए, जिस आयोग का नाम तक बदल दिया गया था। पहले योजना आयोग नाम था, प्लानिंग कमीशन। मोदी जी को नाम बदलने का शौक है और योगी जी को इन्होंने नाम कर दिया नीति आयोग। नीति आयोग ने आनन फानन में बता दिया कि भारत चौथी इकोनॉमी हो गई है। अब ये फैसला तो भारत के हाथ में था नहीं। उसके बाद आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई, उसने कहा कि हुई नहीं है, हो सकती है 1 साल बाद। अब इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के एक अर्थशास्त्री ने बड़ा खुलासा किया है कि सरकार कैसे झूठ बोल रही है। उसके बाद दूसरी सबसे जो ज्यादा डंका बजता था, वो डंका बजता था विदेश जाने पर। प्रधानमंत्री भारत से जहाज में बैठा के पत्रकारों को नहीं, कुछ लोग को ले जाते थे। वहां जो ज्यादातर जनरल कैटेगरी के एनआरआई है, वो मोदी मोदी का नारा लगाते थे। सरकार से कोई विदेश नीति पर बात होती नहीं थी। आपने देखा कि जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने, तो पाकिस्तान के साथ रूस भी खड़ा हो गया, चीन भी खड़ा हो गया, तुर्की भी खड़ा हो गया, अजरबैजान भी खड़ा हो गया, लेकिन भारत के पक्ष में कोई एक शब्द नहीं बोला। तो क्या जनमत संग्रह नहीं जुटाया गया था? अमेरिका ने जरूर 10 बार कहा कि हमारे दबाव में और डर से भारत ने सीज फायर किया है। और सोचिए, भारत की मीडिया खुद सीएसडी, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस है, उन्होंने कहा कि 15% हमारा समय झूठ को रोकने में गया, झूठी खबर को। तो झूठी खबर कौन फैला रहा था? तो क्या भारत को सब कुछ झूठा बताया जा रहा है? क्या देश के लोगों को वोट के लिए गुमराह किया जा रहा है? चाहे सेना का मामला हो, चाहे विदेश नीति हो। सोचिए, आज तक नया नारा गढ़ा गया था कि ये बदलता भारत है, दुनिया में डंका बज रहा है। अब ये पूरा पोस्ट पढ़िए 2 मिनट का। G7 समिट में मोदी नहीं जाएंगे, बुलाया नहीं गया। कुछ जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप का मन इसलिए इतना बढ़ गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि वो ट्रंप के शपथ ग्रहण में जाएं। न्योता नहीं था, तो विदेश मंत्री को भेजा गया था कि न्योता किसी तरह से लेके आइए। क्या ट्रंप को इसी से लग गया कि भारत के प्रधानमंत्री की आकलन वो करने लगा? जी समिट में मोदी नहीं जाएंगे, बुलाया नहीं गया। 15 से 17 जून को कनाडा में होने वाली जी समिट में 6 साल में पहली बार मोदी नहीं जाएंगे। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन बुलाया जाता था। सोचिए, अब नहीं जाएंगे क्योंकि बुलाया नहीं गया है। 71 देशों का दौरा कर चुके हैं, 112। कुछ दिन पहले कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने एस जयशंकर की बात हुई और संकेत मिले कि संबंध सुधरेंगे। नॉन मेंबर्स को मेजबान देश ही न्योता भेजता है। पिछले 11 साल से मोदी इसी तरह मल्टीलेटरल बहुउद्देशीय इवेंट में जाते रहे हैं। कूटनीतिक उद्देश्य कितने पूरे हुए वो पहलगाम के बाद दिखाई दे गया। मोदी इन इवेंट्स को अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल करते रहे। एक ही तरीका सब जगह दिखाया गया। मोदी के साथ अपना फोटोग्राफर रहता है, जो इस तस्वीर खींचता है जैसे मोदी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के गुरु हैं। जानबूझकर अपने मीडिया मैनेजमेंट को ले जाया गया। सब कुछ 10 साल से सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है। मोदी अपने साथ फोटोग्राफर रहता है, जो इस तरह की तस्वीरें खींचता है जिसे मोदी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष के गुरु हैं। यही तस्वीरें फिर भारतीय मीडिया को रिलीज की जाती है और विश्व गुरु की एक झूठी छवि बनाई जाती है। कूटनीतिक बातें क्या हुई, हासिल क्या रहा, इस पर कभी बात नहीं होती है। अब जबकि इस तरह की तस्वीरों की मोदी को सबसे ज्यादा जरूरत है, तो न्योता ही नहीं आया। विदेश नीति पूरी तरह से अंधे मुंह गिर गई है। ये पोस्ट लिखा है प्रशांत टंडन ने, जो ब्राह्मण समाज से हैं। और ये बात इस देश के पूर्व विदेश मंत्री, वो भी जनरल कैटेगरी से हैं, जो आईएएस भी रहे हैं, उन्होंने भी कपिल सिब्बल के शो में कहा है। वाजपेयी के सबसे करीबी लोगों में से यशवंत सिन्हा, उन्होंने कहा है।
अब दूसरा जो ढोल, तब सोचिए क्या विदेश में डंका बजने का सब कुछ झूठा था। अब दूसरी बड़ी खबर समझिए, कहा गया कि भारत चौथी इकॉनमी हो गई है, इसमें भी 42% झूठ बोला गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये है अरुण कुमार, ये इकोनॉमिस्ट हैं। तस्वीर में जो बुजुर्ग व्यक्ति कोई बाबा जी आध्यात्मिक गुरु नहीं है, इकोनॉमिस्ट हैं। इनका नाम प्रोफेसर अरुण कुमार है। प्रोफेसर साहब का कहना है कि पीएम मोदी जी ने देश को झटका दिए। 2016 में डीमोनेटाइजेशन, देश कमजोर हुआ, अर्थव्यवस्था टूटी। जीएसटी से देश कमजोर हुआ। एनबीएफसी क्राइसिस हुआ 2018 में। 2020 में लॉकडाउन लगा। इंडिया की 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, फैक्ट या फिक्शन, इस पर प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि सरकार ने 42% बढ़ा चढ़ा कर इकोनॉमी दिखाया है। उनके अनुसार इंडिया की अर्थव्यवस्था जापान नहीं, इटली के $2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी से ज्यादा है। क्या प्रोफेसर अरुण कुमार की खोज पर गौर किया जाना चाहिए? मैं फिर कह रहा हूं, प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे लोग बोल नहीं सकते हैं क्योंकि जेल में डाल दिया जाता है, इनकम टैक्स ईडी की रेड पड़ जाती है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर देश में लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार शबाब पर, और सब कुछ मीडिया मैनेजमेंट के दम पर चल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सब झूठ कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको डर है टीवी करने ही नहीं देगा, तब तो खाल खींच दी जाएगी। तो क्या इस देश के लोगों से 11 साल 10 साल से झूठ बोला जा रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार सिर्फ आम लोगों को डराकर, जो पत्रकार सच बोलते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उनको डराकर, आम लोगों को सवाल पूछने पर जेल में डालकर, और टीवी अखबार के दम पर ये सरकार चल रही है। सच्चाई है कि देश 10 साल में दुनिया तेजी से डेवलप हुआ। एआई का जमाना आया, ड्रोन बने, देखा नहीं? रूस में 2000 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन ने ड्रोन से 40 फाइटर प्लेन उड़ा दिए, रूस के। पिछले 10 साल में जानबूझकर भारत को अंधविश्वास और कर्मकांड में धकेला गया। धर्म के नाम पर राजनीति की गई, कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थिति खराब हुई, ज्ञान विज्ञान की स्थिति खराब हुई। नए मिसाइल्स नहीं बने, नए ड्रोन्स नहीं बने, नए फाइटर प्लेन नहीं बने, कोई और वैज्ञानिक हमारे सामने नहीं आया, विज्ञान पर काम ही नहीं हुआ, सिर्फ चुनाव लड़ा गया और विदेश नीति के नाम पर डंका पिटवाया गया, और विज्ञान, ज्ञान, स्कूल कॉलेज की तो बात ही नहीं हुई। धर्म की राजनीति हुई, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर कब्रें खोदी गई, मंदिर मस्जिद का ड्रामा रचा गया, बेरोजगारी बढ़ी, स्कूल कॉलेज को बंद किया गया, बजट घटे। पाकिस्तान की जानते हैं क्यों ये हालत है? जो देश जितना अंधविश्वास में और उन्माद में जिएगा, उसकी उतनी हालत खराब होगी। भारत की स्थिति पहले से ही इंटरनल जो जातिवाद है, 90% लोगों को जो पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा, उससे खराब हो रहा था, खराब था। अब उसमें धर्म भी ढाल दिया गया और देश की अर्थव्यवस्था, देश की पढ़ाई लिखाई, विज्ञान सब चौपट हो गया। मुट्ठी भर लोगों को सत्ता तो मिल गई, लेकिन देश का नुकसान हो गया। देश का तो भला तब होगा जब ज्ञान विज्ञान, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और अस्पताल बनेंगे। बिहार में बेड न मिलता है, एक रेप पीड़ित बच्ची को बेड न मिला, 8 घंटे बाद, 6 घंटे बाद बेड मिला, वो नहीं बच सकी। सोचिए, जातिवाद और संप्रदायवाद के नाम पर सरकार चल रही है और इसमें मीडिया भागीदार है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इसी बीच कुछ और बड़ी खबरें बता दूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी राजगीर में शोषित वंचितों की रैली करने जा रहे हैं, और वो रैली है संविधान सुरक्षा सम्मेलन, जो नालंदा के राजगीर में बिहार में हो रहा है 6 तारीख को। ये बड़ी खबर है। बहुजन समाज के लोग ने 2 रैलियां सफल की है, देखिए इसमें कितनी भीड़ जुड़ती है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आपके मतहत यह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का विज्ञापन है, जिसमें सरकार के आरक्षण की नीति के खिलाफ यह विज्ञापन दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कंपनी नियमानुसार SC ST OBC की भर्ती करेगी। सोचिए, ये भर्ती आई है, इसमें एक भी सीट SC ST OBC के लिए नहीं है। ये सब बेईमानी की जा रही है और आप कब तक चुप रहेंगे? हरियाणा के रोहतक जिले में दलित समाज का गंभीर आरोप है कि उनके सार्वजनिक संपत्ति, दलित समाज के कुएं पर कब्जा किया जा रहा है। वो थाने गए, एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और सोचिए, सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है,
और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ थाना क्षेत्र में एक प्रजापति समाज की महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है और यूपी के जो नए जो डीजी कार्यवाहक डीजीपी बने हैं राजीव कृष्ण, वो भी योगी आदित्यनाथ जी के स्वजातीय हैं, ठाकुर समाज से हैं। बस जानकारी दे रहा हूँ। अखिलेश जी ने कहा था कि जो भी डीजीपी बनेगा वो नाम बदल जाएगा, जाति नहीं बदलेगी। और अमित शाह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करे, जबकि उनके भतीजे को डेलीगेशन में भेजा गया है। अखिलेश यादव ने यूपी में जो नौकरी के लिए लोग धरने पर बैठे हैं उनके पक्ष में एक बयान दिया है और ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।